आप देख रहे हैं गनादेश बिहार में आपके साथ सेजल। आज हमारे स्टूडियो में कवि कथाकार डॉक्टर लालजी सिंह प्रसाद हैं। इन्होंने मेरे मौला नाम से एक बुक लिखी है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। सर, आप अपनी बुक मेरे मौला के बारे में बताएं। वो मेरे मौला के बारे में यही बतलाना है कि ये कुसाहा में जो बांध टूटा था, कुसाहा बांध कोसी नदी पर जो है, भारत नेपाल सीमा पर, तो 2008 की बात है। उसमें बहुत भीषण बाढ़ आई थी, बांध जहाँ तहाँ से टूट गया था सब। तो उसी विभीषिका पर हमने एक आधार बना करके लिखा है कि बाकी लोग तो सियाने लोग संघर्ष कर रहे थे, सरकार भी उसमें लगी हुई थी जहाँ तक संभव है। और उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ भी देखने में आई कि उस विपत्ति की हालत में लोगों का गहना गुड़िया भी चुरा रहे थे, या नाव से किसी को पार करा रहे थे तो पैसा लेके पार करा रहे थे। इस तरह से बात थी। तो इसी को आधार बनाते हुए हमने कुछ बच्चों के जीवन संघर्ष को दिखलाया है कि उस हालत में कैसे बच्चे पड़ गए हैं। वो 4 भाई बहन हैं। सबसे बड़ा उस्मान है 14 वर्ष का, उसके छोटे भाई 2 हैं बीच में, तो वह हैं ये 10 बरस का, फिर 7 बरस का, और बच्ची जो है 3 साढ़े 3 बरस की होगी। ये बच्चों की कहानी है। तो उसमें उन सबको विश्वास ही नहीं हो रहा है, उन सब ने अपने जीवन में सब बाढ़ देखा नहीं था। तो उसके पिताजी वही कह रहे हैं कि हम तो बाढ़ आने पर दर्जी हैं लोग, मुसलमान हैं लोग, दर्जी हैं। तो वहीं बोले कि इस तरह का सुनने में आ रहा है कि वहाँ दह गए, यहाँ बह गए, इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन अब तक इतने बड़े हो गए, इधर हम लोगों की तरफ बाढ़ नहीं आई है। लेकिन जब गली में पानी घुसने लगती है, तब होता है कि बाकी गांव वाले जा रहे हैं और हम लोग ज़्यादा बुद्धिमानी दिखाएंगे तो फंस जाएंगे। तब जल्दी जल्दी में समेट करके झोला में जो भी थोड़ा बहुत सामान है और लोग निकलते हैं, बच्चों को आगे करते हैं, पति पत्नी अपने दोनों पीछे रहते हैं। लेकिन उसी समय उनकी पत्नी जो है, उसके आगे का जो बांध पर से थोड़ा पानी पैर स्लिप करता है, तो बच्ची को फेंकती है इनके तरफ जोर से कि इसको पकड़िए, और उसका पैर स्लिप करता है, गिर जाती है। तो उसमें ये अपने बड़े बच्चे को कहते हैं कि बच्ची को संभालो। वो भी छलांग लगा देते हैं बचाने के लिए, लेकिन कह के गए हैं कि तुम लोग आगे बढ़ते जाओ, तुम लोग इधर फेर में मत पड़ना, मम्मी को लेके आएंगे। और वो लोग बढ़ते जाता है। लोग आगे चल करके देखता है कि आगे भी वो बांध टूटा हुआ है, अब कहीं कोई गुजारा नहीं है। तो उस समय उस जो उनका बड़ा लड़का है, जो उस्मान नाम है उसका, तो उसके पास एक बिगड़ा सा रेडियो है रखे हुए, नमाज अदा करता है, इसलिए कुरान भी रखा है, रेहल रखा है, और एक झोला में मुश्किल से 20-25 वर्ग फीट का एक पॉलीथीन होगा जिस पर बिछा कर नमाज अदा करता है। यही सब सामान है, खाने पीने का कुछ भी नहीं है। तो उसी, अब तो टापू की तरह है सब, और बच्ची के लिए रोज़ दूध चाहिए, ये समस्या है। उसी में वो सब बहुत परेशान होते हैं। और खाने का कुछ नहीं रहने के चलते छोटे भाई हैं तो बड़े भाई से कहते हैं, बड़ा भाई कहता है कि हम करें तो क्या करें, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और इस हालत में हम लोग हैं, तो घास पात खा करके, दूब घास है चाहे पेड़ पेड़ है उस टापू पर, मतलब बांध है तो पेड़ भी रोपते हैं लोग जनरली, तो कुछ कुछ का पेड़ है, 8-10 को पेड़ है उस पर दोनों साइड मिला के। तो जो खाने लायक पत्तियाँ हैं उस तरह का हम लोग तोड़ते हैं, इसी को कुछ खाओ। तो छोटा भाई है सब कहता है कि घास पात आदमी के खाने का चीज़ है कि हम लोग खाएँ। तो बोलता है कि तो किसी हालत में तो मरना ही है, उससे बढ़िया है कि हम लोग खाएँ, हो सकता है कि कोई मदद पहुँच जाए। और इस तरह से करके कि दूब घास कुछ कुछ इस तरह से जुटाता है लोग और बैठता है। उस समय उन सबों का ये भी चल रहा है, जो भूखते हैं लोग 1 महीने तक रोज़ा। तो ये भी बात है कि रोज़ा तोड़ने का क्या है कि साफ़ सुथरा लाता है लोग, वही प्लास्टिक पर बिछा कर रखता है, थोड़ा थोड़ा खाता है, और वहीं बगल से पानी लेकर के पीता है। भाई सबको ख़राब लगता है। छोटी बच्ची है, हकीमा उसका नाम है, वो तो कुछ भी खाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसे भी किसी तरह से कुछ कुछ देता है। तो मतलब ये जो किताब लिखी है आपने, ये एक बिल्कुल स्ट्रगल पर जो अपनी किताब लिखी है ये। तो जी। उसमें इस तरह का प्लॉट है, और वो बच्चे जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि कोई उस तरह का टापू जैसा जो है, घास पात में कहीं कुछ मिल जाए, जीव जंतु भी मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो आग तो है नहीं, आग के लिए बहुत प्रयास करते हैं कि आग मिल जाए, तो आग वहाँ पर कहाँ है, कहीं कुछ नहीं। रेडियो बजाते हैं कि सरकार का कुछ पता तो चले कि हम लोगों माने बाढ़ में और लोगों को मदद के लिए सरकारी मदद आ रही होगी, तो हो सकता है कि हम लोग को भी आशा बने की होगी, तो रेडियो बज नहीं रहा है।
तो कहीं कुछ पता नहीं चलता है। वो खुदा को याद करते हैं, बच्चों को भी कहता है, अपने छोटे भाई बहनों को भी कहता है कि अब तो भगवान ही बचा सकता है। और बच्चों का हौसला पस्त होता है, छोटे छोटे उसके भाइयों का, लेकिन ये सोचता है कि इन सबको समझाने के लिए मेरे अलावा है कौन, मम्मी और पापा तो हैं नहीं। तो ये जुझारूपन की स्थिति है। और उसी पीरियड में देखता है सबकी, एक पेड़ जो था, पेड़ के पास जनरली पता होता के लिए जाता है, तो पेड़ था तो वहाँ पर बांध टूटी है और उसके मिट्टी को खाली करते जाते ही बाढ़ की धारा, तो वो पेड़ भी एक बहुत बड़ा पेड़ गिर जाता है। जनरली वहाँ पर भी जाता है सो कि कुछ मछली फानते हुए मिल जाए, कोई जीव जंतु मिल जाए, और बतलाता है कि किसी तरह से जो भी मिल जाए हम लोग को बचना है। सरकार भी बचा सकती है या बाढ़ कम होने पर हम लोग ऐसे भी बच सकते हैं। तो ये सब बातें हैं। उसी में एक आदमी को भी बचाता है लोग, जो गाय के पूँछ पकड़े हुए है और आ रहा है, तो सोचता है कि वो तो धारा में ही जाएगा, बह जाएगा हम लोग के सामने ही से। तो पेड़ गिरा है उस पर ही, उसी के ऊपर चढ़ करके जाता है कुछ नज़दीक तक, चिल्लाता है सब कि आदमी इधर आओ, इधर आओ। तो उसे उधर उसके हाथ में थोड़े है, इशारा करता कि इस साइड आओगे तो पानी नहीं है, नहीं तो उधर जाके बह जाओगे। लेकिन गाय आते आते, जैसे कि जानवर का उसमें स्वाभाविक रूप से हमने चित्रण किया है कि कोई भी आश्रय खोजता है, तो जिधर झाड़ झाखाड़ है, पेड़ गिरा हुआ है, उसमें उधर ही गाय आके फंस जाती है वहाँ पर। ये सब लुंगी पहनते हैं। तो आपने देखा कि सर ने अपनी जो किताब लिखी है मेरे मौला, उसमें उन्होंने मनुष्य के संघर्ष के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने उसका वर्णन किया है।